पोस्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर सबसे पहले उसका रुख करते हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन और पीटीआई परीक्षा 2023 तो आरपीसी की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा का और कड़ी सुरक्षा के साथ परीक्षा का आज से आयोजन। इंतजार था, वो इंतजार खत्म, इंतजार की घड़ियां खत्म और अब परीक्षा शुरू। आज से 2 जून 2024 तक ये परीक्षा आयोजित होगी, यानी कि 2 जून तक ये परीक्षा चलती रहेगी। 27 विभिन्न विषयों का परीक्षा का आयोजन होगा। 27 विभिन्न विषय होंगे। अजमेर और जयपुर मुख्यालय पर ही परीक्षा का आयोजन रखा गया है। विवर्जित तथा संदिग्ध अभ्यर्थियों पर सघन निगरानी रहेगी। परीक्षा केंद्रों पर स्मार्टफोन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्र पर मात्र केंद्र अधीक्षक रखेंगे कीपैड मोबाइल्स। कुल 639 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाओं का आयोजन किया गया है, सिर्फ जयपुर और अजमेर में। और अगर अजमेर की बात करें तो 221 सेंटर्स हैं। जयपुर में 418 सेंटर्स हैं। ये परीक्षा केंद्र जो बनाए गए हैं, 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन होगा और इसीलिए जून तक इसका आयोजन किया जाना है। हालांकि इंतजार था कि कब इस परीक्षा का आयोजन होगा, और जैसे ही तारीख डिक्लेयर कर दी गई थी, सभी अभ्यर्थी जो है वो पढ़ाई में जुट गए थे और आज उस परीक्षा की घड़ी आ गई है, परीक्षा का दिन आ गया है। तो अजमेर और जयपुर में ही 2 जगहों पर ही सेंटर्स बनाए गए हैं। अजमेर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बेहद खास होगा कि वहां पर किस तरीके की तैयारी की गई है। शुभम जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। शुभम, ज्यादा जानकारी दीजिएगा कि किस तरीके से अभ्यर्थी जो है वो तो तैयारियों में जुटे हुए थे, इंतजार था और इंतजार खत्म हो गया है उनका। आज परीक्षा की घड़ी है, लेकिन व्यवस्थाएं किस तरीके से संभाली गई है वहां पर प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसकी एक बार फिर परीक्षा जो है वो शुरू हो चुकी है। मैं खड़ा हूँ अजमेर के सावित्री गर्ल्स स्कूल में, जहाँ पर जो परीक्षा का एक सेंटर लगाया गया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रवेश करवा दिया गया है और अब इंतजार किया जा रहा है 8 बजे का। 8 बजे से के बाद यहाँ पर कोई प्रवेश जो है वो बंद कर दिया गया है। अब गेट भी आप देख सकते हैं बंद कर दिए गए हैं। जो अभ्यर्थी जिनको प्रवेश दिया गया था वो अंदर है, उनकी चेकिंग की गई। चेकिंग करने के बाद अब उनको उनके कक्षों तक पहुँचाया जाएगा। करीबन 27 विषयों के लिए 233 पदों के लिए पूरी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कि आज से शुरू होकर के 2 जून तक चलेगी। 2 जून तक चलने के साथ साथ जो तमाम विषय हैं 27 विषय उनके परीक्षा यहाँ पे आयोजित की जाएगी। करीबन 1,82,257 बच्चे जो हैं वो उसमें पंजीकृत किए गए हैं और तमाम इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति ना बने, कोई डमी कैंडिडेट ना आ जाए और कोई मुन्ना भाई इसके अंदर ना बैठे और परीक्षा को विफल ना करे। सफलतापूर्वक परीक्षा आयोजन के लिए तमाम बैठकों का दौर चला था। बैठकों के साथ साथ तमाम इंतजाम किए गए थे। मैं आपको बता दूँ, इस बार 2 नवाचार किए गए हैं। 2 नवाचार के अंदर जो बात कही जा सकती है, एक तो ये कहा जा सकता है कि जो अंदर परीक्षा केंद्र है वहाँ पर कोई भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता और जो विभागीय अध्यक्ष है, कोई जो केंद्रीय अध्यक्ष है, खाली उसके पास एक कीपैड मोबाइल होने की अनुमति रहेगी। उसके अलावा परीक्षा के दौरान जो हैंडराइटिंग के नमूने हैं वो पहली बार ऐसा किया गया है कि हैंडराइटिंग के नमूने लिए जाएंगे। और हैंडराइटिंग के नमूने कारण यही है कि जो मुन्ना भाई हैं वो बाद में जब डॉक्यूमेंटेशन होता है, जब काउंसलिंग होती है, उस टाइप पर पकड़े जाते हैं, तो उससे पहले ही अगर वो केंद्र पर पकड़े जाएँ तो आगे परीक्षा के अंदर कोई विघ्न ना आए। इस तरीके से 2 नवाचार किए गए हैं। तमाम अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे वो ACB के अधिकारी हों, SOG के अधिकारी हैं, वो उस पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग करने के साथ साथ तमाम वो इंतजाम यहाँ परीक्षा केंद्रों पर भी किए गए हैं कि किसी भी तरीके से जो है यहाँ पे किसी भी कोई गड़बड़ी ना हो और परीक्षा जो है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो। अगर बात करें अजमेर और जयपुर की, तो खाली 2 जो मुख्यालय हैं, इन मुख्यालयों पे परीक्षा का आयोजन है। जो पहली 19 विषयों की परीक्षा है वो आज से शुरू होकर के जो है 24 मई तक रहेगी और उसके बाद 28 मई से 2 जून की कोशिश कीजिए। जैसे आपने जिक्र किया कि एक तो स्मार्टफोन नहीं होंगे, किसी के पास ही नहीं होंगे, अभ्यर्थियों के पास तो होगा ही नहीं, चेकिंग वगैरह चलेगी और ये सारी चीजें सिक्योरिटी के माध्यम से नहीं हो सकती। लेकिन जो परीक्षा अधीक्षक होंगे, जो केंद्र पर मौजूद होंगे, उनके पास फोन होंगे तो वो कीपैड वाले होंगे। ये समझाने का काम कीजिएगा, क्या वो स्मार्टफोन होंगे, नहीं होंगे, कीपैड होने की वजह क्या है? दूसरी तरफ गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में पानी की व्यवस्था किस तरीके से की गई है? क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से कई बार बच्चे दूर से आते हैं तो एंजाइटी जैसी दिक्कत हो जाती है, घबराहट हो जाती है, गर्मी की वजह से तबीयत बिगड़ जाती है। तो किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं?
जी बिल्कुल, देखिए मौसम जो है वो लगातार बढ़ता है और जो तापमान है वो दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। अभी सुबह 8 बजी है, करीबन जब 2 से 3 बजेगी उस टाइम पे तापमान 42 डिग्री तक हो जाता है। तो तमाम परीक्षा केंद्रों को निर्देशित दिया गया है कि वो छाया की व्यवस्था करें, बच्चों को ज़्यादा देर धूप में खड़ा ना करें। धूप में खड़ा करने के साथ जो पानी की व्यवस्था है वो भी वहाँ पर माकूल करवाने के निर्देश दिए गए थे। तमाम आरपीएससी की जो बैठकें हुई थी उनके अंदर शिक्षक हो चाहे परीक्षा केंद्रों के जो अधिकारी हैं वो जुड़े हुए हों, उन सभी को ये निर्देशित किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो है आपने मोबाइल की जो बात करी, वो मोबाइल का कारण ये है कि जो स्मार्टफोन होते हैं उनके जरिए कहीं ना कहीं पेपर आउट जैसी बातें, क्योंकि पूर्व में भी कुछ परीक्षाओं के अंदर जो परीक्षा केंद्र के जो अधीक्षक थे वो उसके अंदर शामिल हुए थे, परीक्षा केंद्र के लोग थे वो शामिल थे। तो कहीं ना कहीं स्मार्टफोन के जरिए पेपर लीक ना हो, कोई आउट ना हो, उसका पूरा ध्यान रखा गया। और जो केंद्रीय अधीक्षक होगा, जो केंद्रीय अध्यक्ष होगा, खाली उसको कीपैड मोबाइल, क्योंकि कीपैड मोबाइल के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, ना वो फोटो ले सकता है, ना ही वो चीज़ों को व्हाट्सएप कर सकता है। कीपैड के अंदर व्हाट्सएप नहीं होता, सोशल मीडिया नहीं होती, इसलिए जो कीपैड मोबाइल हैं उनको खाली जो अधीक्षक है उनको ही अलाउड किया गया है। उसके अलावा कोई भी स्मार्टफोन या किसी भी तरीके का फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकता, चाहे वो जो केंद्र के अंदर जो लगाए जाएंगे परीक्षक वो हों या अन्य तमाम लोग हों। जो केंद्र का अधीक्षक होगा खाली उसी को ही कीपैड मोबाइल की अनुमति दी गई है। लेकिन इस बार एक नवाचार और किया है पूनम, मैं आपको बता दूं, जब बच्चों के एडमिट कार्ड अंदर चेक होंगे तो जो फाइन कराए जाएंगे उस टाइम पे एक राइटिंग का, हैंड राइटिंग का जो होता है ना, उनकी लिखावट का एक नमूना भी लिया जाएगा, ताकि वो आगे जब आरपीएससी के अंदर चेकिंग हो तो उसके अंदर मालूम हो सके कि यही अभ्यर्थी था और जो बाद में आया है वो कोई गलत या डमी अभ्यर्थी तो नहीं है। और साथ ही साथ जो परीक्षा है अब वो शुरू होगी, 9 बजे परीक्षा शुरू होनी है, लेकिन 1 घंटे पूर्व जो परीक्षा केंद्र के जो गेट हैं, मुख्य गेट है, वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो बंद कर दिया गया है। और बंद करने के साथ ही अब जो अभ्यर्थी हैं उनको कुछ ही देर के अंदर अपने कक्षों में प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश देने के साथ ही जो परीक्षा है सुबह 9 बजे से जो है वो शुरू होगी और उसके बाद दूसरी शिफ्ट की परीक्षा भी आज आयोजित की जाएगी। लेकिन तमाम इंतजाम जो है आरपीएससी के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई थी उन्हीं के तहत ये इंतजाम किए गए और इंतजाम करने के साथ साथ अब परीक्षार्थियों की जब अंदर प्रवेश दिया गया तो चेकिंग की गई, चाहे वो मेटल डिटेक्टर हो या तमाम चीज़ें हो, उन सभी को चेकिंग की गई और जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसी के अनुरूप उनको प्रवेश दिया गया है। चलिए ठीक है, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल विस्तार से इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया शुभम।